उनका चरित्र देखकर हम उनसे बात विचार बंद कर दिए, जिसका मैंने एफआईआर भी दर्ज कराया है महुआ थाना कांड संख्या 1116। उसमें वो लाइव आकर मुझे भद्दी भद्दी गाली दी गई। नमस्कार, बिहार तक देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार। देखिए, पिछले कुछ दिनों से तेज प्रताप यादव के आवास पर उनके एक समर्थक की पिटाई का मामला खूब जोरों पर है, जिनका नाम अविनाश यादव और सौरभ है, जो बार बार ये कहते हैं कि वो तेज प्रताप यादव के फैन थे, तेज प्रताप यादव के लिए उन्होंने काम किया, मगर उनकी पिटाई की गई। कुछ गुंडों ने उन्हें पीटा, बार बार वो आरोप लगाते हैं। और एक नाम जिसका वो जिक्र करते हैं, विवेक, कि विवेक गुंडाई करता है, तेज प्रताप यादव का पोसा हुआ गुंडा है, कई बार उसने आरोप लगाया था। वो विवेक आज हमारे सामने है। विवेक पहली बार इस मामले को लेकर के कैमरे पर है। पूरी सच्चाई क्या है विवेक से भी जानने की जरूरत है। वो विवेक आप ही है जिस पे वो आरोप लगा रहे हैं? जी, मैं ही हूँ वो विवेक। सबसे पहले आपका जो न्यूज़ तक देख रहे हैं सभी लोग को नमस्कार करते हैं। क्या मामला है, आप पर क्यों बार बार ये आरोप लग रहा है कि आपने गुंडाई किया? देखिए, सबसे बड़ी चीज़ है कि हम दोनों एक ही विधानसभा के रहने वाले हैं और वो पहले से उस लड़का का मानसिक स्थिति सही नहीं है। कुछ दिन पूर्व हमारे साथ रहा करता था, हम उनसे रूबरू होना बंद कर दिए। उनका व्यवहार देखकर, उनका चरित्र देखकर हम उनसे बात विचार बंद कर दिए। और जो आवास की घटना बता रहे हैं कि आवास पर हमारे साथ दुर्व्यवहार किया गया, वो पूर्ण रूप से गलत है। हमारे सामने में न ऐसा हुआ है और न हम इस चीज़ को जानते हैं कि हमारे सामने में उसके साथ किसी भी प्रकार का दुर्व्यवहार किया गया। बार बार जो है वो गुंडई शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। आपके नाम को लेकर? जी, बार बार ये बता रहे हैं कि तेज प्रताप जी के गुंडा है विवेक प्रकाश। आज तक हमारे जीवन में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि कोई भी आपराधिक इतिहास नहीं रहा है और मैं संघर्ष को चुनता हूँ। अगर मैं संघर्ष का चुनता हूँ तो कारण यह है, उनको जलने का कारण स्पष्ट है कि हम दोनों एक ही विधानसभा के हैं, तो उनको बार बार परेशानी होती है कि हम लोग काहे को ऐसे करते रहें। वो बिल्कुल समझिए तो आरोप जो लगा रहे हैं वो पूर्ण रूप से गलत है। क्या हुआ था उस दिन, पूरा मामला बताएंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। उस दिन क्या हुआ था? क्या हम 2:30 बजे के आसपास आवास पे आए थे। दिन में आवास पे आने के बाद हम लोग बैठे और कुछ देर गुफ्तगू हुई, बातचीत हुई। लगभग 5:30 बजे के आसपास में जो सौरभ जी हैं वो आए आवास पे। जैसे ही हम आवास के वो अंदर गए, सोफा पे हम लोग बैठे हुए थे, तो हम आवास से बाहर आ गए। कारण यह है कि वो कुछ दिन पहले जिसका मैंने एफआईआर भी दर्ज कराया है महुआ थाना कांड संख्या 1116, उसमें वो लाइव आकर मुझे भद्दी भद्दी गाली दी गई। उनके चरित्र के बारे में अविनाश यादव और सौरभ के द्वारा जो उनके सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे अपलोड किया गया था। इसका लिंक और मैंने एफआईआर दर्ज कराया तो मैंने देखा कि अगर मैं इस जगह पे अगर रहता हूँ, अगर किसी भी तरह का वार्तालाप में कोई ऐसा शब्द हो जिससे बात विवाद बढ़ जाए, उसमें नेताजी का प्रतिष्ठा को हनन हो, तो मैंने वहाँ से बाहर निकल गया। बाहर निकलने के बाद उनका कुछ बर्थडे वगैरह था या कुछ था, उसका केक वगैरह काटने का वीडियो भी अपलोड वगैरह हुआ, हमने भी देखा। लेकिन सब चीज़ सही है, सब चीज़ सही था। किसी भी प्रकार का कोई घटना दुर्घटना की बात नहीं हुई। हम लोग भी आवास से बाहर आ गए। खान सर के भाई के रिसेप्शन में भी वो शामिल हुए और अटेंडम आरोप लगा रहे हैं कि हमारे साथ बंडी फाड़ दिया गया। तो हम समझते हैं कि हमारे सामने में कुछ हुआ नहीं। नेताजी हंस के बात किए। नेताजी उनसे प्रेम भाव जो भी होता है, जिस तरह से पहले बात करते थे उसी तरह से पहले भी बात किए। तो उनका छवि के साथ खेलना, उनकी पिटाई नहीं हुई? बिल्कुल नहीं हुई है। सिर्फ वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपना एक व्यू बटोरने के लिए वो अपना पब्लिसिटी कर रहे हैं। विवेक थे हमारे साथ। इस पूरे मामले पर बार बार विवेक का नाम जो है वो सामने आ रहा था। विवेक कौन है ये जानने के लिए हमने विवेक से कांटेक्ट किया और विवेक से बातचीत की कि इस पूरे मामले की सच्चाई क्या है। अब सच्चाई क्या है उसको लेकर के वो अलग दावा करते हैं, विवेक ने अलग बातें बताई है। एक चीज़ और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि शायद आप लोग जो भी न्यूज़ चैनल के साथी हैं, वो आज तक ये स्पष्ट नहीं हुआ है कि सौरभ उर्फ अविनाश का ओरिजिनल चरित्र क्या है। अगर मैं वो वीडियो अगर आप लोगों के माध्यम से
देते हैं कि जिस तरह से मुझे बद्दी बद्दी गाली दी गई है, वो आप अगर अपने पोर्टल पे चढ़ाते हैं तो बार बार आपको बीप की ही आवाज़ सुनाई देगी, आप कुछ सुन नहीं पाएंगे। जिस तरह से उस वीडियो को उन्होंने उस शब्द का उच्चारण किए हैं कि आप उस चीज़ को दिखा ही नहीं सकते हैं जनता के बीच में। तो कम से कम जो हमारे प्रदेश के जनता है उनको भी ये पता चलना चाहिए जो कि भाई जो बंदा इस तरह का शब्द का उच्चारण कर रहा है उनका मानसिक स्थिति क्या हो सकता है। चलिए तो विवेक हमारे साथ थे और इस पूरे मामले पर हम सच्चाई जानने की कोशिश कर रहे थे। विवेक का पक्ष भी जानना जरूरी था क्योंकि विवेक के ऊपर बार बार ये आरोप लग रहा था, गुंडे होने का भी आरोप लग रहा था कि गुंडे ही करते हैं। ऐसे में विवेक हमारे साथ थे। क्या कुछ कहानी थी, क्या कुछ मामला था, विवेक ने समझाने की कोशिश की है। अनिकेत कुमार, बिहार तक।